फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम किसी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें सर्व होते हैं वो होते हैं स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में बहुत सारी डिशेस तो होती हैं मशरूम की, तो फिक्र मत करिए, वो आपको बहुत टेस्टी लगते हैं शादी में। सेम वैसे ही स्नैक, इनफैक्ट उससे डिलीशियस आप घर पे बना सकते हैं। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो है मशरूम चिल्ली। मशरूम चिल्ली की रेसिपी इतनी डिलीशियस, इतनी टेस्टी घर पे बनती है कि आप शादी में जाकर खाना भूल जाएंगे। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप ये डिश बहुत इजीली, बहुत जल्दी प्रिपेयर करके उनके आगे सर्व कर सकते हैं और गेस्ट भी ये खाकर खुश हो जाएंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मशरूम चिल्ली बनाने के लिए मैंने तकरीबन 400 ग्राम मशरूम ले ली थी, जो काफ़ी बड़े साइज़ में थी। जो छोटे साइज़ में थी उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और जो मशरूम ज़्यादा बड़ी थी उसे मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया था। पहले मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके ऊपर से सारी डस्ट निकाल दी थी। पानी गर्म करके मैंने इसे ब्लांच कर लिया था। बहुत ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना। गर्म पानी में डालने के बाद 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। जस्ट 2 मिनट ही आपको इसे ब्लांच करना है और इसके बाद इसे बिल्कुल ही चिल्ड पानी में शिफ्ट कर देना है। मैंने जिस पानी में से शिफ्ट करा था उसमें बर्फ़ डाल ली थी। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही ये ठंडे पानी में जाएगी तो इसकी कुकिंग रुक जाएगी। अगर हम इसे एज इट इज़ ही छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। हमें इतनी सॉफ्ट मशरूम की ज़रूरत नहीं है, हमें आधी कच्ची मशरूम की ज़रूरत है। तो जैसे ही ब्लांच कर लिया था मैंने, तो मशरूम को बिल्कुल चिल्ड पानी में शिफ्ट कर दिया था। इसे चिल्ड पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखा और उसके बाद मैंने इसको एक अलग बोल में शिफ्ट कर दिया, जिसके नीचे मैंने पेपर रखा था। पेपर रखने का कारण ये था कि मशरूम में जो भी पानी है वो पेपर सोख कर ले और ये ड्राई हो जाए। बस मैंने ऐसे ही करा। पहले तो मैंने इसे चिल्ड पानी में शिफ्ट करा, थोड़ी देर के लिए इसे भिगो कर रखा और फिर इसे अलग से बोल में मैंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सारी की सारी मशरूम मैंने चिल्ड पानी में कर ली थी शिफ्ट। आपको थोड़ी देर के लिए मशरूम को ठंडे पानी में डिप रहने देना है, उसके बाद इसे शिफ्ट करेंगे। थर्ड बोल पे मैंने लगा लिया था कुछ पेपर। मैंने लगाया था नैपकिन पेपर और इसमें जो मैंने डिप करके मशरूम रखी थी इस बोल में डालनी शुरू कर दी। पेपर रखने का कारण ये है कि जो मशरूम में पानी है वो सारा का सारा पेपर में सोख हो जाए और मशरूम मेरी ड्राई हो जाए। थोड़ा सा पानी फिर भी रह गया था क्योंकि आपको पता है ये पेपर बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे ही मैंने इसे निकालने की कोशिश करी तो ये फट गया, बट डोंट वरी, मैंने इसे बड़े अच्छे से क्लीन कर लिया था। पेपर की एक एक बिट मैंने मशरूम में से निकाल ली थी और मशरूम बिल्कुल क्लियर करके मैंने कर लिए थे ड्राई। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं रहने दिया। इसके बाद इस पर हमने कोटिंग करनी है कॉर्नफ्लावर की। कॉर्नफ्लावर मैंने ले लिया था। जैसे ही मैंने पेपर निकाला, इसे ड्राई कर लिया। 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के इस पर स्प्रिंकल करके अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप हैंड से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो स्पैचुला की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। पहले तो मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला और फिर चम्मच की हेल्प से ही इसे मिक्स कर दिया, जो ईजिली मिक्स हो गया था। फिर मैंने इसे छन्नी में डालकर अच्छे से छाँट लिया ताकि जो लेफ़्ट ओवर हमारा जो बचा हुआ या एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो निकल जाए और जितनी कोटिंग मशरूम पर होनी चाहिए वो हो जाए। तो जब मैंने कॉर्नफ्लावर इस पर डाला, इसे अच्छे से मिक्स करा और ये देखिए एक एक मशरूम के ऊपर बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है। ये डीप फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, सबसे पहले मैंने एक मशरूम डालकर उसे ट्राई करा कि ये गर्म है या नहीं, तो वो अच्छे से डीप फ्राई हो गई थी। तो रेस्ट मैंने सारी की सारी मशरूम इसमें डाल दी और इन्हें डीप फ्राई करना शुरू कर दिया। जब इस पर लाइट ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, इट मीन्स आपकी जो मशरूम है वो फ्राई होकर रेडी है। एक मशरूम डालकर चेक करने का कारण ये है कि हमें सुपर हॉट तेल नहीं लेना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल हो जाएगा तो ये डालते ही जल जाएगी। तो मीडियम हमारा जो तेल है वो गर्म होना चाहिए, जिसमें ये लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। जैसे ही मशरूम पर लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन लेयर आ गई थी तो मैंने मशरूम को एक बोल में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि मशरूम पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी जो हमें मशरूम चिल्ली के लिए चाहिए। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं, बट डोंट वरी, जैसे ही हम इसे ग्रेवी में डालेंगे ये सेपरेट हो जाएंगी और बहुत अच्छा टेक्स्चर देंगी। इसी तरह से मैंने सारी मशरूम को इस बोल में कर लिया था शिफ्ट और मैंने सब्जियां पहले ही चॉप करके रखी थी। सब्जियों में हमें क्या चाहिए, मेरे पास हाफ येलो बेल पेपर थी, हाफ से भी कम रेड बेल पेपर थी।
2 मीडियम साइज़ कैप्सिकम मैंने क्यूब शेप में कट कर ली थी और 2 ही मीडियम साइज़ प्याज मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए थे। रेड और येलो वाली जो बेल पेपर्स हैं वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। और 3 से 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि उनकी भी हमें ज़रूरत है मशरूम चिल्ली बनाने में। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं बताती हूँ, सिंपल रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ जो आपके घर में अवेलेबल हो और ईजिली बन जाए। देखिए, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया था इस पैन में। जैसे ही वो गर्म हो गया तो मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक इसमें डालकर इन्हें फ्राई करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन शेड इस पे आ जाएगा, तो फिर मैंने प्याज जो स्लाइसेस में कट करे हुए हैं उन्हें इसमें शिफ्ट कर दिया। इसे भी हमें जस्ट सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने इन्हें पकाना शुरू करा, थोड़े से जब ये सॉफ्ट हो गए, सॉटे हो गए, तो मैंने इसमें येलो रेड बेल पेपर डाल दी और साथ में ही इसमें डाल दी कैप्सिकम। हमें सब्जियों को थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं पकाना, जस्ट इन्हें सॉटे करना है। तो बारी बारी पहले मैंने प्याज डाले, फिर इसमें येलो रेड बेल पेपर डाल दिए और अब मैंने डाल दी है इसमें शिमला मिर्च। देखिए, जिस तरह से मैंने इन सब्जियों की कटिंग करी हुई है, एग्जैक्ट ऐसे ही आपको कट करके डाल लेने हैं। थोड़ी देर सॉटे करने के बाद बारी आएगी बेसिक स्पाइसेस की और सॉसेस की। जैसे ही मुझे लगा था कि ये सॉटे हो गई हैं, तो बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें डाला, हाफ चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था ब्लैक पेपर, और फिर हाफ चम्मच मैंने देगी मिर्च अच्छे कलर के लिए डाल दी थी। ब्लैक पेपर की जगह आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर मशरूम चिल्ली में आता है। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है सॉसेस की, जो हमें टर्न बाय टर्न इसमें डालनी है। सॉसेस डालने से पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी। पानी डालने से क्या होगा कि बिल्कुल कच्ची सब्जियां नहीं रहेंगी, थोड़ी सी ये कुक हो जाएंगी खाने लायक, क्योंकि बिल्कुल कच्ची भी मशरूम चिल्ली में अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी कुक तो होनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल दिया था। पानी डालने के बाद जैसे इसमें बॉयल आ गया, तो वो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दी टमाटो केचप, और उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें शेजवान सॉस डाल दी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ग्रेवी में फ्लेवर आता है। इनको पहले अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दी थी डार्क सोया सॉस, जो एक अच्छे कलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने बिल्कुल 1 चम्मच इसमें डाली थी रेड चिल्ली सॉस। अगर आपके पास नहीं है और आप ज़्यादा चिल्ली पसंद नहीं करते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मेरे घर में जितनी चिल्ली पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने रेड चिल्ली सॉस इसमें डाल दी थी। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा विनेगर, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है मशरूम चिल्ली में। ये सारी सॉसेस डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा और आपने मशरूम डाल देनी है। जैसे ही आप ग्रेवी में मशरूम डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ये अलग हो जाएगी और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, ये अब चिपकी हुई बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक एक मशरूम सेपरेट हो चुकी है। इसको भी थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी, जो ग्रेवी को थिक करने में काम आती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया था, उसमें पानी मिक्स करके उसकी मैंने स्लरी बना ली थी, उसे इस ग्रेवी में डाल दिया ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और बहुत अच्छा टेक्सचर ग्रेवी का आ जाए। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और सिर्फ 2 मिनट पकाने की ज़रूरत है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है, जितनी कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए वो हो चुकी है। इसके बाद मैंने फ्लेम कर दी थी ऑफ और मेरी मशरूम चिल्ली बनकर थी रेडी। गार्निश मैंने कर लिया था उसे कोरिएंडर से। आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं थे, इसीलिए मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाले हैं और इसे गार्निश कर दिया है धनिया पत्ती से। आप यकीन मानिए, खाने में इतनी डिलीशियस, इतनी टेस्टी है कि आप अगर एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे
रोज़ खाने की डिमांड करेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मशरूम चिल्ली कैसी लगी। मेरे घर पे तो सबने बहुत पसंद करी है। मेरी बेटी ने बहुत ही चाव से खाई है और सुबह टिफ़िन में भी वो यही लेके जाने वाली है क्योंकि उसे बहुत पसंद आई। शादियों में जाकर बच्चे ऐसे ही स्नैक्स पसंद करते हैं, तो आपको बाज़ार से या शादी में जाने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही ऐसी डिशेस बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स को भी सर्व कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से ये डिश बनाकर उनके आगे सर्व कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।